डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असामान्य व्यवहार को और एक्सप्लोर करके थोड़ा और विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूंगा कि असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं। सो मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करूं कि पिछले वर्ष जो हमने कक्षा में व्यवहार को समझने की कोशिश की थी, व्यवहार की 3 विमाओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहली विमा कॉग्निशंस, जिसको संज्ञान कहा जाता है। दूसरी विमा जिसे भाव कहा जाता है, अफेक्शंस। एंड थर्ड इज कोनेशंस, जिसे हम एक्शन से संबंधित बात करते हैं। इसको मैं पुनः एक बार इन तीनों शब्दों के आधार पर व्यवहार को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे, क्योंकि अगर व्यवहार किसे कहते हैं अगर ये समझ में हमें आ गया तो असामान्य व्यवहार को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो जहां कॉग्निशंस की बात की जाती है तो कॉग्निशंस में संज्ञान का अर्थ यह हुआ कि हम, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपको बरसात का सीजन भी चल रहा है, अचानक मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और अचानक एक सांप आ जाए, तो देखिए हमारे रिएक्शंस, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस सब अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि संज्ञान मतलब हमारी धारणा, हमारी सोच समझ में विद्यमान है कि सांप एक खतरनाक प्राणी है, काट लेगा, जहर फैल जाएगा और जहर फैलने से मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर एक डर है, हमारी समझ में विद्यमान हो चुका है कि सांप से बचकर रहना चाहिए। फिर देखिए सांप आ गया तो हमारे भाव बहुत अलग अलग तरीके से प्रकट होंगे। हम डर जाएंगे, डर से कांपने लग जाएंगे, चेहरा हमारा पीला पड़ जाएगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ आवर इमोशंस। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी आंखें ज़्यादा खुल जाएगी और इस प्रकार के एक्शन से हम पहचान सकते हैं कि हमारे भावों पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और उसके बाद क्रिया में हम इधर उधर दौड़ना शुरू कर देंगे, क्लास में जल्दी से टेबल के ऊपर चढ़ जाएंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अब यहां मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे वो सोच समझ हो, चाहे वो भाव हो और चाहे वो क्रिया हो, इसका कम होना या अधिक होना एवरेज स्तर की है, साधारण स्तर की है तो कोई बात नहीं, सामान्य व्यवहार है। इससे अधिक हो जाना या इससे कम हो जाना, दोनों ही प्रकार का व्यवहार असामान्य व्यवहार है। उदाहरण के लिए हमारी सोच समझ, अगर हमें सोच समझ है ही नहीं कि सांप के बारे में हमें मालूम ही नहीं कि सांप काट लेता है तो जहर फैल लेता है। जैसे उदाहरण के लिए आप एक छोटे बच्चे को लीजिए जिसके अंदर सोच समझ विकसित नहीं हुई है कि सांप के काटने से जहर फैल जाता है, उस बच्चे को मालूम ही नहीं, तो वो जैसे ही सांप घुसेगा उसके साथ खेलना शुरू कर देगा, तो उसमें काटने की संभावना हो गई। ये असामान्य व्यवहार हुआ। तो सोच समझ की विकास के साथ साथ, और अगर बहुत अत्यधिक सोच समझ है, जैसे उदाहरण के लिए आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और आपने ये सोचने लग गए कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सांप 2 प्रकार के होते हैं, एक पानी में रहता है और एक थल पर रहता है। और उसके बाद ये तो थल पर आया है, क्लास में आया है, इसका मतलब ये भी 2 प्रकार के होते हैं वापस, एक काटने वाला और एक नहीं काटने वाला। अधिकांश सांप नहीं काटने वाले, बिना जहर वाले होते हैं, और एक जहर वाला, तो बिना जहर वाले होते हैं अधिकांश सांप। इतना सोच समझने लग गए, इतना सोचने लग गए और इतनी समझ आ गई आपके अंदर, तब तक तो आपको सांप आकर काट लेगा। तो देखिए अत्यधिक सोच समझ का होना भी एक सीमा के ऊपर असामान्यता को प्रदर्शित करता है। फिर भाव, अब भाव में क्या हुआ, मैंने आपको इमोशंस के कुछ सिम्टम्स बताए थे, चेहरा पीला पड़ जाना, डर के कांपना। अब इतने कांपने लग गए डर के कि आप अपने आप को, बॉडी को मूव भी नहीं करा पा रहे हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगे, डर लग रहा है, सांप आ गया, सांप आ गया।
तो भाव की अतिरेक हो गया, अत्यधिक भाव हो गए। और बहुत कम भाव है, कहीं डर ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, देखा जाएगा, तो भी सांप आपको काट सकता है। तो देखिए, इसी प्रकार से क्रिया की बात करें, सांप चूंकि कक्षा में आ चुका है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अब चूंकि कक्षा में आ गया तो अब कुछ होंगे बहुत जल्दी से भागने की कोशिश करेंगे और उसके आसपास से भी भाग सकते हैं। तो देखिए, अत्यधिक क्रियाशीलता होना भी, या बहुत कम क्रियाशीलता होना, जैसे कोई पैरालिटिक व्यक्ति है जो अपनी बॉडी को इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बॉडी ऑर्गन्स को मूव नहीं करा पाता, तो उसके लिए भी सांप खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, बहुत स्पष्ट बात हुई कि अत्यधिक कॉग्निशंस का होना, संज्ञान का अधिक होना, सोच समझ का अधिक होना या कम होना, सोच समझ का कम होना, दोनों ही प्रकार के व्यवहार असामान्य व्यवहार है। दूसरा, भाव, अत्यधिक भावों का होना या कम होना भावों का, यह भी असामान्यता को प्रदर्शित करता है। अब भाव, इमोशन से कौन सा इमोशन कब प्रकट आने करना, यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं, सांवेगिक परिपक्वता। हंसने का समय है, हंसना चाहिए, रोने का समय है, रोना चाहिए, लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए, रोने के समय हंसना नहीं चाहिए, और हंसी खुशी का मौका है तो रोना नहीं चाहिए। अगर इसी प्रकार से घटनाओं को हम इमोशंस को, कौन से इमोशन को कब प्रकट करना है, उस इमोशन से हम कितने हमारे व्यवहार को बहुत भली प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं और वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। अगर सही समायोजित करते हैं तो सामान्य व्यवहार, और सही नहीं करते तो असामान्य व्यवहार। इसी प्रकार से क्रियाशीलता बहुत अधिक हो जाना या बिल्कुल नहीं होना या बहुत कम होना, यह भी असामान्यता को प्रदर्शित करता है। तो स्पष्ट हुआ कि व्यवहार के जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, कॉग्निशंस, अफेक्शंस एंड कोनेशंस, ये तीनों मिलकर अंतःक्रिया करते हैं और फलस्वरूप व्यवहार बढ़ता है। अगर तीनों में से एक की अधिकता या एक की कमी हो गई, अगर एक बैलेंस नहीं रहा, तो व्यक्ति असामान्य व्यवहार को ही प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों, ये एक मॉडल है। इस प्रकार से कई प्रकार की कसौटियां हैं। तो अभी शुरू के जो कुछ लेक्चर्स हैं मेरे, असामान्य व्यवहार क्या है, असामान्य व्यवहार को किस तरीके से समझ सकते हैं, अगर इस बारे में बात करेंगे तो हम असामान्य जो साइकोपैथोलॉजी जो आपका पेपर है, आपको समझने में बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू बच्चों, ओके बाय।